लो भाई साहब, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। आरो जब से देखो इस्तीफा 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 का इस्तीफा सारे अरे बेचारे अजीत भारती पिछले 6-7 महीने से बीजेपी सरकार को बोल बोल कर थक गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, लेकिन नहीं, अपने सपोर्टर्स की नहीं सुनी और इन द एंड अभी जी डिप्के और सौरव दास जैसे अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटों की सुननी पड़ी। खुश हो गया तू? खुश हो गया? साला बीए पास, कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है, फेंक इसको। लेकिन ये देखो आप, ये कितनी बड़ी आयरनी है कि कांग्रेस पार्टी जो पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी लेना तो दूर, उल्टा पेपर लीक का एग्जाम बच्चों पर डाल दिया करती थी, आज वो भी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो गैंग बना करके पेपर आउट करने के षड्यंत्र में लग जाते हैं। ये भी मेरी गलती है। और अखिलेश भैया, जिन्हें रातों रात बच्चों की चिंता सताई है, वो तो कहते थे कि थोड़ी बहुत नकल तो चलती है पेपर में। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? अरे हम तो पेपर में नकल करते हैं, मोदी जी तो ड्रेस पहनने में नकल करते हैं। हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं, और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? सही है। हट, कोई सेंसेस बात नहीं। और चलो, ये तो विपक्ष है, कोई काम अच्छा करे बीजेपी या बुरा करे, इनको तो बस आंख बंद करके विरोध ही करना, इतने बेशरम है ये। लेकिन भारत के बच्चे कब से इतने बेशरम हो गए? मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है बोलना, इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है। मैडम इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिसोजिनिस्ट, चौथी फेल एंड बदतमीज। बात तो सही है। शर्म नहीं आती? लड़की होकर पीरियड्स को तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई गाली दे रही हो। ऐसे कैसे मिनिस्टर साइकिल, जो देश में टैबू बना हुआ है कि अरे नहीं इसके बारे में बात नहीं करते, ये तो गंदी चीज होती है, ये टैबू कैसे हटेगा जब तुम ही पीरियड्स को ऐसे गाली की तरह समझ रही हो? प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है। और कितनी बड़ी लल्लू है देखो, जब किसी के पीरियड्स चल रहे होते हैं तो प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? बेवकूफ, बेसिक बायोलॉजी भी नहीं आती और आ गई नीट के पेपर के लिए प्रोटेस्ट करने। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। इसको तो अगर लीक हुआ पेपर ही मिल जाता तो भी फेल होती। गजब बेइज्जती है। ये स्टूडेंट कम सस्ती राखी सावंत ज्यादा लग रही है। प्रेग्नेंट हो जाते तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। जो आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। बड़ी समझ के बोल रहा हूँ। और बदतमीज ये एक नहीं है जिसने पीएम के बारे में ऐसी अभद्र भाषा यूज की हो, ना, ऐसे बहुत बदतमीज थे। एक लड़की तो मोदी जी के जीते जी उनकी 13वीं की पार्टी कर रही थी। तो गाइस, आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में रोते हुए वीडियो आएगी इसकी सिंपैथी लेने के लिए। अब मैं ना ट्रॉमा में जाती हूँ, मैं 3 दिन से ये सब टॉलरेट करती हूँ, ये सब झेल रही। लो, आ भी गई, बस हवा निकल गई। कुछ बच्चे मोदी की फोटो के साथ खोप कर रहे थे और फिर यहाँ भी सॉरी आ गया। उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफी देना, और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो मूतने लगा साला। ये लड़की तो इतनी बदतमीज थी, इसने मोदी के बारे में इतना घटिया बोला कि मैं इसकी वीडियो बिना बीप चला ही नहीं सकता हूँ। इतनी घटिया वीडियो थी कि मैं इसको नहीं यूज करूंगा। और सिर्फ मोदी के लिए नहीं, इसने इटली की लीडर मिलोनी के लिए इतनी भद्दी बातें बोली है, उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बोली है। छी, मतलब कान से खून निकल जाए, इतनी गंदी भाषा थी इसकी। प्लीज एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। लेकिन ये तो बेशर्म है ही, इससे बड़ा बेशरम कौन? अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? यस, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने पेज से इस लड़की की वीडियो डाली है। लिपसिंग करो। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ठीक है, बच्चों का प्रोटेस्ट था, ये जेनजी का प्रोटेस्ट था, लेकिन इतनी बदतमीजी। शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को, देश को नहीं। मतलब इतनी बदतमीजी, कोई मोदी के लिए उल्टा बोलना है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो लोड़ा कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा का। अरे मैडम, आपको तो जरा देखा लग रहा है। अरे क्या बात है, लगता है नीट की सबसे बड़ी स्टूडेंट आप ही हो। पक्का फॉर्म भरने के पैसे इकट्ठे कर रही होगी। बढ़िया नाचो गुड। इनते क्या चाहिए? इनते वोट चाहिए। इन कुत्तों को ना इतना मारना चाहिए ना। रुको जरा। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बहन डर गई। मतलब कभी मोदी को उल्टा बोलना, कभी विराट कोहली को उल्टा बोलना कि वो तो भारत का सनातनी बन जाता है।
अरे तुम्हारे बाप का हिंदू धर्म है क्या? कोहली यहाँ आके सनातनी बन जाता है। एक टांग तेरी वृंदावन में, एक टांग तेरी लंदन में। Please educate the girl child. और फिर इसके बाद इन्होंने हद ही पार कर दी, इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। Please educate the girl child. किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है वो। लो, आर्मी वालों को थू बोल रहा है और बोल रहा है आप तो गली के कुत्ते से भी बेकार हो। बच्चे नहीं है। लेकिन इस बोलने वाले कुत्ते को ये कौन बताए कि चाइना और पाकिस्तान नाम के जर्मन शेफर्ड कुत्तों की तरह हमें नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आर्मी है जो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है, जो हमें बचाती है। अगर हम रात को चैन से सो पाते हैं ना, वो इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हमारे सोल्जर सारी सारी रात जगते हैं। ये है सो कॉल्ड जेंजी, जिनको पीएम को, क्रिकेटर को, आर्मी तक को बेसिक रिस्पेक्ट देनी नहीं आती। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। अब आ जाएगी इसकी भी अपॉलॉजी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट आ गई। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, ये देख लो आप प्रोटेस्ट में आए लोग अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं। अब ये सीआरपीएफ के जो जवान है, पुलिस के लोग हैं, इनका काम है सरकार का ऑर्डर मानना। इन लोगों की स्टूडेंट से कोई दुश्मनी नहीं है। इनके माँ बहन के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं लिख के देता हूँ, आज जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनमें से बहुत से लोग गवर्नमेंट एग्जाम में बैठेंगे, पास होंगे, कुछ दिल्ली पुलिस में भर्ती होंगे, कुछ सीआरपीएफ में भर्ती होंगे। तब क्या ये सरकार का आदेश नहीं मानेंगे? तब क्या ये डंडे नहीं चलाएंगे? फिर क्या इनकी माँ बहन मोदी के पास सोने को जाएगी? कितने पैथेटिक लोग हैं ये, कितनी घटिया सोच है इनकी, कितने बेशरम लोग हैं। प्रोटेस्ट के नाम पर जो घटिया बात बोल सकते हैं बोल रहे हैं। एकदम बेशरम, बेईमान, घटिया लोग। धिक्कार है हम पर। सच बताऊं क्या है? सच ये है कि बच्चों को जेंजी बोलकर सर चढ़ा लिया है। इनको जेंजी बोलकर प्रोटेस्ट में बुला लिया। इस कोकरोच जनता पार्टी ने अपना फायदा निकाल लिया। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में वायलेंस किया है, गाली गलौज की है, पुलिस उनको पकड़ रही है। कोकरोचों का क्या, अभिजीत डिप के अमेरिका भाग गया। सौरभ दास ऐसे पार्टी कर रहा है जैसे 21 खत्म हुए बच्चे वापस जीवित हो गए हो। और जुनैद भाई, जिनकी फ्री की बिरयानी खा खा कर अभिजीत डिप का पेट इतना बड़ा हो गया था, उस जुनैद को ये छोड़ गए पुलिस से पिटने के लिए। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। आधा जोरदार। ये सच है कोकरोच जनता पार्टी का। इनको बच्चों से कोई लेना देना था ही नहीं। इनको बस बीजेपी का विरोध करना था, वो काम इनका हो गया। बच्चे जाए भाड़ में। और विपक्ष, ये कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने बच्चों का यूज ही किया है। आपके साथ प्रोटेस्ट में आए पेपर लीक के खिलाफ, लेकिन जब संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पारित करने का समय आया, संसद में उस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। ये है इनका असली चेहरा। आपके मुद्दों से इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप और आपके मुद्दे दोनों उठाकर इन्होंने कचरे में पटक दिए। देखो, सरकार को जितना क्रिटिसाइज करना है करो, जो बोलना है बोलो, लेकिन एक दायरे में। आर्मी को उल्टा बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? और क्या 75 साल के बूढ़े आदमी को तुम माँ की गाली दे रहे हो, उसके माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, जो जीवित भी नहीं है। ठीक है, तुमको मोदी पसंद नहीं है, कम से कम प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा तो समझो। मैं बस एक लाइन बोलूंगा जो इस पूरी कोकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज कर देगी। ध्यान से सुनिएगा। कोकरोच जनता पार्टी के लीडर खुद को अंबेडकर का भक्त बताते हैं, संविधान का रक्षक बताते हैं, संविधान में मानने वाले बताते हैं। लेकिन जिस संविधान के हर्ट हृदय पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उस हमले को करवाने वाले अफजल गुरु के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते। उल्टा उस उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं जो अफजल गुरु का समर्थक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बस इतना इजी है इनको एक्सपोज करना। बाकी आप समझदार हैं, समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो और मैं समझा भी नहीं सकता। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।